नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। मैं हूं अनुकृति श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे शो जनता की आवाज में। तो आज हमारे शो की शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों से करने चाहूंगी जो कि कुछ इस प्रकार हैं कि मान हमारा हिंदी है, शान हमारा हिंदी है, पढ़ते लिखते हिंदी है, पहचान हमारी हिंदी है। तो नमस्कार, हमारी आज की जो कहा जाए अतिथि हैं वो है श्रीमती निमिषा वर्मा जी, जो कि एक शिक्षिका हैं, जो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हैं। साथ ही साथ 18 सालों से ये पहले प्राइमरी स्कूल में थी, उसके बाद 1 साल से ये जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा रही हैं और साथ ही साथ मिशन शिक्षा संवाद के साथ ये कंटिन्यूअसली लोगों को और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देती हैं, यानी ऑनलाइन शिक्षा देती हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर। तो आज हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे भाषा को लेकर, साथ ही साथ इनकी जीवन शैली को लेकर। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आपने आज हिंदी के सम्मान समारोह में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं हमारे सवालों की। तो जैसे कि जो भी अपने फील्ड में जाता है, किसी प्रोफेशन में जाता है कोई इंसान, तो उसके पीछे एक मोटिव होता है कि मैं इस मोटिव के साथ शिक्षक बनी हूँ, मैं इस मोटिव के साथ एंकर बनी हूँ। तो वो आपका मोटिव क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब भी कोई किसी फील्ड में आता है, किसी क्षेत्र में आता है, तो किसी उद्देश्य को लेकर आता है। मैं भी इस क्षेत्र में ये उद्देश्य को लेकर आई थी कि अपने जैसे जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकूं और उनको अच्छी तरह से शिक्षित कर सकूं, और समाज के उन बच्चों को जो बच्चे किसी न किसी वजह से पढ़ने से वंचित रह जाते हैं या फिर कुछ पारिवारिक कारणों से विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते, तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं उन सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुंच को बना सकूं। इसके लिए ही मैं अभी मिशन शिक्षण संवाद के ऑनलाइन कार्यक्रम से भी जुड़ी हूं, जिसमें हम उन बच्चों को जो कि किसी ना किसी कारण से कुछ ट्यूशन्स नहीं ले सकते, किसी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनको हम घर बैठकर शिक्षा दे सकें। और यही एक शिक्षक का उद्देश्य भी होना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रयास करे। तो शिक्षा की बात कही जाए तो एक सवाल ये भी होगा कि आपने अपनी शिक्षा कहाँ से शुरू की, किस तरह से आपने इस क्षेत्र में आना शुरू किया? मेरी शिक्षा कहा जाए तो रुद्रपुर पंतनगर की है और बेसिक मेरा पंतनगर से ही है। 1 से 12 तक की जो मैंने अपनी पढ़ाई की है वो पंतनगर यूनिवर्सिटी से की है, और उसके बाद मैंने अपनी मेरठ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद बीटीसी भीमताल से किया, इग्नू से मैंने बीएड किया। उसके बाद मैंने एमए एजुकेशन से एमए किया शिक्षा शास्त्र से, और उसके बाद मैंने अंग्रेजी से एमए किया। तो इस तरीके से मेरी शिक्षा का सफ़र अभी जारी है, आगे भी बहुत कुछ करना है। तो सही कहा, जैसा कि लोग कहते हैं कि शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, सीखना कभी खत्म नहीं करना चाहिए, तो वो आप बहुत अच्छे से उसे फॉलो करती हैं। तो एक बड़ी विडंबना की बात है कि हमें हिंदी दिवस लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि आज हिंदी दिवस है। तो ऐसी क्या समस्याएं हैं या कहा जाए क्या कारण है जिसकी वजह से हिंदी भाषा जो है वो पीछे रह गई? हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी दिवस हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को, जो छोटे बच्चे हैं, जो इस बात से अनभिज्ञ हैं कि किस तरीके से हमारी मातृभाषा हमारे लिए ज़रूरी है, तो उनके लिए इस हिंदी दिवस को मनाना बहुत ज़रूरी है। और हिंदी के पीछे छूटने का कहीं ना कहीं कारण ये है कि आज के समय में जब कॉन्वेंट स्कूल्स का अंग्रेजी का इतनी ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है अंग्रेजी को, और हर स्कूल में ऐसा लगने लगा है जैसे कि हिंदी नहीं पर अंग्रेजी ज़रूरी है। लेकिन उन बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से अंग्रेजी ज़रूरी है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उसी तरीके से हिंदी भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आज के समय में आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर आप देखें तो आज वो विश्व में किसी भी कोने में, किसी भी देश में अगर वो जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो हिंदी में भाषण देते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेजी की वजह से आप अपनी मातृभाषा को पीछे छोड़ दें?
क्या मातृभाषा को आप हर देश में अपनी भाषा को, अपनी जो मातृभाषा है उसको बढ़ावा दिया जाता है, और हम अपने देश में अपनी भाषा को बढ़ावा ना दे के अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? हमें अंग्रेजी को आगे नहीं लाना, बल्कि हिंदी भाषा को आगे लाना है। और आप अच्छे से ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हम हिंदी में अपने भावों को, अपने संवेगों को, अपने दुख को, अपने दर्द को जिस तरीके से हम उद्गार व्यक्त कर सकते हैं अपनी मातृभाषा में, उस तरह के उद्गार व्यक्त हम अंग्रेजी भाषा में कभी नहीं कर सकते। तो हमें अपनी हर माध्यम से, प्रत्येक माध्यम से हमें प्रचार प्रसार करके हर व्यक्ति को तक इस बात को पहुंचाना होगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और वो पिछड़नी नहीं चाहिए। उसे आगे लाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो जिस तरह से आपने कहा कि प्रचार प्रसार करके हिंदी को आगे बढ़ाया जाए, पर कहीं ना कहीं जहां हम बचपन में, हमारी जो पीढ़ी थी वो माता बोलती थी, माँ बोलती थी अपनी माँ को, पर आजकल के बच्चे तो मॉम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि जो परिवार है वो, या माता पिता खुद ही बच्चों को हिंदी की ओर, भाषा की ओर एक पहलू नहीं दिखाते भाषा का। तो आप उन माताओं पिताओं को क्या कहना चाहेंगी कि वो हिंदी की तरफ, अपने जो बच्चे हैं उनको किस तरह से, हिंदी क्यों ज़रूरी है उनके लिए, और किस तरह से हिंदी की तरफ एक रुझान दे सकते हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि आज का समय ऐसा हो गया है कि माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा हिंदी बोले या ना बोले, पर अंग्रेजी ज़रूर बोले। अगर वो मम्मी कहे ना कहे, लेकिन मदर कहना बहुत ज़रूरी है, और मदर कहना उसे आना ही चाहिए। लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए कि अगर बच्चा अपनी मातृभाषा को सीख लेता है तो अदर लैंग्वेज को तो वो कभी भी किसी भी समय सीख सकता है। हमारी मातृभाषा हमें आपस में जोड़कर रखती है। जैसे देश के विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। हम देखेंगे कि हम यहाँ से दूसरे पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पे पंजाबी बोली जाएगी, अगर हम कहीं और जाएंगे, बंगाल में जाएंगे तो वहाँ बंगाली बोली जाएगी। लेकिन इन सभी देशों में एक भाषा, हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, जो सभी राज्यों में बोली जाती है। तो सभी राज्यों को एकजुट करने के लिए, सभी लोगों को एकजुट करने के लिए हमारी मातृभाषा को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। सभी माताओं पिताओं के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अंग्रेजी भाषा को सिखाइए। अंग्रेजी भाषा को सिखाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भाषा कहीं हमारी मातृभाषा को दबा ना दे, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा अपनी मातृभाषा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। अपने बच्चों को प्रथम भाषा हमारी मातृभाषा अवश्य सिखानी चाहिए। उसके साथ अगर आप अदर लैंग्वेजेस को सिखाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन बच्चों को अपनी मातृभाषा को भूलने नहीं देना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है कि हिंदी है तो हिंदुस्तान है। जी, तो आप जैसे गवर्नमेंट टीचर हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं, तो हाल ही में सामने आया कि जो सरकारी स्कूल में भी कुछ विषय ऐसे कर दिए गए हैं जो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ाए जा रहे हैं। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि उससे क्या परेशानियां सामने आ रही हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं पिछले 19 साल से सरकारी विद्यालय में पढ़ा रही हूँ, और मैं इस आपके मंच के माध्यम से सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से हमारे विद्यालयों में आज अंग्रेजी को महत्व ज़्यादा देने लगा है, और मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ सालों से कक्षा 3 से लेकर 8 तक की जो विज्ञान की किताबें हैं वो अंग्रेजी में दे दी गई हैं, जिसकी वजह से बच्चों को विज्ञान समझने में बहुत परेशानी हो रही है। हम देखते हैं कि विज्ञान हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, और अगर हम बच्चे को विज्ञान पर कोई टॉपिक देते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड भी कोई टॉपिक देते हैं, हिंदी भाषा में वो उस पर कई पेज लिख सकता है, 10 पेज लिख देगा। अगर मैं उससे कहती हूँ कि बच्चों जल ही जीवन है, इस पर लिखो, तो बच्चे 2 पेज 3 पेज 4 पेज लिखते ही चले जाएंगे। लेकिन वहीं अगर मैं उससे कहती हूँ कि सेव वाटर पे लिखिए या वाटर पे लिखिए, तो बच्चे का ज्ञान बहुत सीमित हो जाता है, और वो एक पेज छोड़िए, एक सेंटेंस में ही सिमट जाता है। तो आपके मंच के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि हमारी जो विज्ञान की पुस्तकें हैं और हमारी सभी जो पुस्तकें हैं वो हिंदी में ही हों, ताकि बच्चा उन्हें अच्छे से समझ सके। हमारा बच्चा बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आता है जो कि पढ़ाई की प्रथम पीढ़ी होती हैं, फर्स्ट पीढ़ी होती हैं, तो उनको अपनी मातृभाषा में ही ज्ञान दिया जाए, ताकि वो
आसानी से, सहजता से, सरलता से ज्ञान को ले सकें। तो आपके कहने का मतलब है कि जो भाषा में बदलाव आया जिस उस वजह से बच्चों के जो ज्ञान है वो बहुत सीमित हो जाता है। बिल्कुल। तो कहा जाए कि कहीं ना कहीं हिंदी बोलने में लोगों को शर्म आती है। लोग शॉप पे जाते हैं, लोग कहते हैं भैया 20 रुपीज़ की चॉकलेट देना, ये नहीं बोलते कि 20 रुपया की चॉकलेट देना। तो वो कहीं ना कहीं उन्हें शर्म आती है, उन्हें लगता है कि जो हिंदी है एक स्टेटस बनाने वाली लैंग्वेज है, एक लग्जरियस लैंग्वेज है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि हिंदी को आजकल बिल्कुल स्टेटस सिंबल के रूप में लिया जा रहा है, लेकिन हमें अपने बड़ों से सीख लेनी चाहिए। और अगर आप आज की डेट में सीख लेना चाहते हैं तो उस सीख को लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा जरिया कोई नहीं हो सकता। आप देखिए कि मोदी जी किस तरीके से हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में हिंदी से संबंधित सम्मेलन किए जा रहे हैं और हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे जो अमित शाह जी हैं वो भी आज की डेट में, आज के दिन जगह जगह पर कार्यक्रम कर रहे हैं और हिंदी भाषा को ही आगे लाना चाह रहे हैं। तो हिंदी भाषा को आगे लाना चाह रहे हैं। जब हमारे देश के बड़े बड़े व्यक्ति हिंदी भाषा को बोलने में शर्म महसूस नहीं कर रहे, तो फिर हम अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को बोलने में शर्म कैसे महसूस कर सकते हैं? हमको अपनी मातृभाषा पे शर्म नहीं बल्कि गर्व होना चाहिए। बहुत सही बात कही मैम आपने। एक आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि आप समाज में शिक्षा को लेकर और भाषा को लेकर क्या बदलाव देखना चाहेंगी? अभी जो नई शिक्षा नीति हमारी आई है उसमें बहुत अधिक बदलाव हमारे शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है, भाषा को लेकर किया गया है। और वो बदलाव मुझे बहुत हद तक पसंद आया है कि उसमें अपनी मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ाई करने का अवसर दिया जाएगा। और ये एक बहुत अच्छा कदम है हमारी भारत सरकार का, जिसके अंतर्गत अब हम अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई या इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं। हमें अपनी मातृभाषा को चुनने का पूरा अधिकार होगा। तो ये हमारी भारत सरकार का एक अच्छा कदम है और हम लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम करते रहें और इस तरह से कुछ नई चीज़ें लेकर आएं ताकि हमारी हिंदी भाषा का ज्ञान और प्रसार हो सके। धन्यवाद मैम, जिस तरह से आपने बताया कि सारी भाषा ज़रूरी है पर हिंदी के बिना हम ज्ञान से हीन रह जाएंगे क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं कहा जाए। हिंदी भाषा जिस तरीके से हमारे साहित्य हैं, जो हमारी बुक्स हैं, जितनी भी हिंदी भाषा के साहित्य आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन साहित्यों से हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, जबकि आप अंग्रेजी भाषा में उस चीज़ को नहीं पा सकते। तो अगर आप बच्चों को हिंदी की साहित्य पढ़ाएं, हिंदी की किताबें पढ़ाएं और कबीर जी के दोहे पढ़ाएं और रसखान जी, रहीम जी, इन सबको पढ़ाएं तो बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा का भी विकास होता है। तो हिंदी एक भाषा हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा है और जिससे हमारे बच्चों के अंदर अच्छा ज्ञान, अच्छा नैतिक शिक्षा का विकास हो सकता है। इसलिए मैं ये इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, आज हिंदी दिवस के अवसर पर ये कहना चाहती हूँ कि हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के दिन प्रचार और प्रसार होना चाहिए हिंदी का। सिर्फ इसको एक दिवस के रूप में नहीं मनाना चाहिए बल्कि ये एक अलग होनी चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी का प्रचार करना चाहिए और हिंदी को बोलने में शर्म बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद मैम। मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं वो आपसे प्रेरित हुए होंगे और आपकी बात सुनी भी होगी, समझी भी होगी और उसे अपनाएंगे भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज जुड़ी, आप सतर्क भारत के माध्यम से आपने हमारी जनता से बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आने के लिए। तो देखते रहिए सतर्क भारत। मैं अनुकृति श्रीवास्तव अपने साथी मनीष बोरा के साथ विदा लेती हूँ।